तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा खीरा खाने के फ़ायदे यानी कुकुम्बर। तो खीरा खाने के क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान है, किस समय लेना चाहिए, खीरा के जो टाइमिंग होता है किस समय लेना चाहिए और किस समय नहीं लेना चाहिए, इस पे आज बात करूंगा। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। खीरा आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसे किस समय में लेना चाहिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसे कब लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग खीरा को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसके जो खाने का टाइमिंग है वो ठीक से उस टाइमिंग को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण खीरा हानिकारक भी साबित होना शुरू हो जाता है। तो इसी पे बात करूंगा। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि खीरा के क्या फ़ायदे हैं। तो ये कुकुम्बर खीरा ये हमारे डाइजेशन शक्ति को मजबूत करने का काम करता है, पित्त को शांत करने का काम करता है कुकुम्बर अर्थात खीरा अगर आप खाते हैं तो खीरा में जो 95% पानी होता है जो हमारे पित्त को शांत करता है और भोजन को भी पचाने का काम करता है। खीरा बहुत ही इफ़ेक्टिव है, खासकर गर्मी के सीजन में। जो इस जून जुलाई का जो महीना चलता है उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है खीरा, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है इस समय टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, 35 से लेके और 45 के बीच में टेम्परेचर होता है। उस समय खीरा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। खीरा आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को हाइड्रेट रखने का काम करता है, यानी शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट, डायबिटीज़ पेशेंट को भी बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करता है खीरा। अगर आप डायबिटीज़ हैं तो खीरा में फाइबर होता है और आप खा रहे हैं तो आपके जो पेनक्रियाज हैं, पाचन क्रिया हैं, पेनक्रियाज का जो वर्किंग है वो बहुत ही अच्छा वर्क होता है फाइबर के कारण। कॉन्स्टिपेशन की समस्याओं को भी दूर करता है खीरा। तो खीरा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। खीरा के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी सामान्य हो जाता है। हार्ट की जो समस्याएं हैं, ब्लड के जो सर्कुलेशन है उसको भी कंप्लीट करने का काम करता है खीरा, क्योंकि खीरा में 95% वाटर लेवल होते हैं, फाइबर्स की मात्रा होती है, मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ साथ विटामिन सी और विटामिन के भी पाए जाते हैं। वज़न घटाने का भी काम करता है खीरा खाने से वज़न भी घट जाता है, क्योंकि खीरा में पानी की मात्रा अधिक होती है, खीरा में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और आपको वज़न को रोकने का काम करता है। शरीर में जो वेट है उसे कम करने का काम करता है खीरा। तो खीरा बहुत इफ़ेक्टिव है वज़न को घटाने में भी। साथ ही साथ किडनी स्टोन वाले व्यक्ति के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है खीरा। अगर किडनी स्टोन वाले पेशेंट हैं तो अगर खीरा खाते हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि 95% वाटर डिटेंशन होते हैं इसमें और वो किडनी स्टोन को गलाने और गिराने का भी काम करता है खीरा। इसके साथ ही ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, टॉक्सिन को ख़त्म करता है, डिटॉक्स करता है ब्लड को, और ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है खीरा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ब्लड के सर्कुलेशन को भी बढ़ाने में, बीपी में भी बहुत अच्छा वर्क करता है और शुगर के पेशेंट को भी बहुत ही अच्छा लाभ देता है खीरा। तो आइए आप जानते हैं कि इसके क्या नुकसान हैं। तो नुकसान की बात करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है, किसी को देखा गया है, अधिकांश व्यक्ति को ऐसा नहीं होता है लेकिन किसी को देखा जाता है कि खीरा खाने से उसे स्किन पे रेशे आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। या नेक्स्ट है कि खीरा में पानी की मात्राएं अधिक होती है, तो ये आपके कफ दोष को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप सही समय पे खीरा नहीं ले रहे हैं तो आपके कफ दोष, कफ प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, जिससे सर्दी खांसी होने की चांसेस बढ़ जाती है। खीरा में CQ-बीटासीन नामक एक रासायनिक तत्व होते हैं, CQ-बीटासीन नामक एक रासायनिक तत्व होते हैं खीरा में, जो कि एक कड़वा यानी तीखा होता है। जैसे आप किसी खीरा को देखेंगे और काटेंगे तो आपको जब उसे डंठल को काटेंगे ना, तो उसमें जो हमारे पुराने ज़माने के जो हमारे माता हैं
तो वो अगर खीरा काटती थी तो उसे बिल्कुल घस देती थी, और घसने के बाद उससे जो एक म्यूकस टाइप का जो निकलता था, एक सलाइवा टाइप का जो द्रव्य निकलता था, वो द्रव्य सीयूकुबिटासिन नामक द्रव्य है जो तीखा होता है काफ़ी। अगर आप वैसे खीरा को खाते हैं, उसी क्यूबिटासिन के द्रव्य को भी आप ले रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन बढ़ जाएंगे और कहीं कहीं फोड़ा फोड़ा होने का चांस बढ़ जाती है, उल्टी होने के भी चांसेस बढ़ जाए। तो यही कुछ खास इसके नुकसान हैं। तो आइए अब जानते हैं कि खीरा कब लेना चाहिए। तो दोस्तों, खीरा लेने का जो सही समय होता है, बहुत ऐसे तो लोग सुबह पहर उठते हैं और सुबह पहर खाली पेट खीरा खा लेते हैं, जो उचित नहीं है। और कुछ लोग दोपहर में खाते हैं, कुछ लोग शाम को खीरा खाते हैं, यानी जब भी इच्छा हुआ तब भी खीरा को सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खीरा का जो टाइमिंग होता है, आपका जो शरीर है वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ शरीर है, तो प्राकृतिक किस समय आपको खाने के लिए इम्प्रूव करता है, उसे देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो खासकर ऐसा हमारे आयुर्वेद शास्त्र बताता है कि खीरा खाने का जो सही समय होता है वो सुबह के 9 से 10 बजे से लेके और दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच का जो समय होता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। उस समय आपका जो शरीर होता है वो पानी के लिए बहुत ही त्रस्त होता है, और खीरा में 95% पानी होते हैं, वाटर डिटेंशन 95% होते हैं, तो वो आपके शरीर को ऑब्जर्व करने का काम करता है। और उस समय जो आपके पित्त दोष उस समय बहुत एक्टिव होते हैं, पित्त दोष जो होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, तो पित्त दोष को भी शांत करता है खीरा, क्योंकि पित्त दोष को कंट्रोलिंग करने का काम करता है। और उस समय पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है, तो खीरा खाने से पित्त दोष कमना शुरू हो जाता है। तो बहुत इफ़ेक्टिव है ये समय, सुबह 9 से 10 बजे से लेके दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में आप खीरा खाएंगे, बहुत बेनिफिशियल है। रात्रि को खीरा बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि रात में खीरा खाने से कि जो बात दोष बढ़ने की चांसेस होती हैं, बात दोष बढ़ने के चांस अधिक बढ़ जाते हैं, और कफ दोष भी बढ़ने के चांस होते हैं। तो रात्रि में खीरा सेवन वर्जित होता है शास्त्रों यानी आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से। और इसके साथ ही कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जैसे खीरा के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही देर से पचने वाली खाद्य, तो दही के साथ खीरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अमूमन खीरा खाने का जो समय होता है वो समय दोपहर यानी 9 से 10 बजे से लेके 2 से 3 बजे के बीच का समय बहुत बेनिफिशियल होता है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आपके संपूर्ण हेल्थ के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।